औरत ने एक स्टेपलर उठाया और अपने फटे हुए चेहरे को ध्यान से फिर से सिल दिया। फिर बस हाथ की हल्की सी हरकत से जमीन पर पड़ा कान लुढ़कता हुआ वापस उसके पास आ गया। जैसे ही उसे सही जगह मिली, उसने उसी तरीके से उसे भी जोड़ दिया। जैसे जैसे उसका टूटा हुआ शरीर जुड़ता गया, लकड़ी के एक बक्से में सोए उसके पैर भी जाग गए और उछलते हुए उसके पास आ गए। उसने फिर से स्टेपलर उठाया और दोनों पैरों को सावधानी से जोड़ दिया। जब उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया तो वह धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक बूढ़ा आदमी गुस्से में उसकी ओर दौड़ा, यह कहते हुए कि उसने उसकी जमीन पर घुसपैठ की है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सैकड़ों सालों से सो रही थी और बेहद भूखी थी। उसने सांस रोककर मन को केंद्रित किया और अपनी आत्मा चूसने वाली शक्ति छोड़ दी, जिससे सामने खड़ा बूढ़ा आदमी बेकाबू होकर तड़पने लगा और आत्मा के सूखते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। भूख मिटाने के बाद वह एक ड्राई क्लीनर की दुकान में घुसी और मालिक को अपना भोजन बना लिया और पूरी तरह उसकी आत्मा चूस ली। इसके बाद उसने दुकान से एक वेडिंग ड्रेस चुनी, हल्का सा थपथपाया और उसे मनचाहा काला रंग दे दिया और दिल में एक अजीब सी चाह लेकर वहां से चली गई। मासूम आत्माओं की हत्या जल्दी ही जांच ब्यूरो की नजर में आ गई। दीवार पर छोड़े गए सुरागों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसका मकसद किसी अंडरवर्ल्ड जादूगर से जुड़ा है जिसकी शक्तियां खतरनाक थीं। इसलिए ब्यूरो के प्रमुख जॉन ने तुरंत भूत जादूगर बीटलजूस को ढूंढा ताकि असली कातिल का पता लगाया जा सके। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तस्वीर देखी, महान जादूगर के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। जॉन ने अपराध स्थल से समझ लिया कि कातिल के पास आत्मा चूसने की शक्ति है और उसने बीटलजूस को सावधान रहने की चेतावनी दी है। लेकिन बाहर से शांत दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर बीटलजूस बुरी तरह डरा हुआ था। आखिरकार उसकी शक्ति हर भूत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जो आत्माएं अभी अभी अंडरवर्ल्ड में पहुंची थी, वो सिर्फ औरत को देखकर ही पूरी तरह नष्ट हो सकती थी। और जिस तरह उसने वेडिंग ड्रेस ली थी, उससे साफ था कि वह बीटलजूस को जल्द से जल्द मारना चाहती थी। बीटलजूस के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसीलिए दफ्तर पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाजे सील करवा दिए और अपने एक आदमी को अपने कपड़े पहनाकर धोखा देने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी बीटलजूस चैन से नहीं बैठ पाया, क्योंकि उसे लगता था कि उसे उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने वाली सिर्फ एक ही है, लिडिया, जो जिंदा लोगों की दुनिया में रहने वाली एक उसी के जैसी चुड़ैल है।